हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्ट के समन की। कोर्ट के समन के बारे में अलग अलग राय लोगों की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब कोर्ट का समन आए तो आपको उसे रिसीव करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोर्ट का समन आए तो आप रिसीव करने से मना कर दो, छुप जाओ, या उसको कह दो यहाँ नहीं है, कह दो कि यहाँ से बाहर जा चुके हैं, एड्रेस बदल चुका है। मतलब तरह तरह की राय आपको मिलती है। यानी कि कुछ लोग इस पक्ष में होते हैं कि कोर्ट का जो समन होता है उसको रिसीव कर लेना चाहिए, और कुछ लोग इस पक्ष में होते हैं कि कोर्ट से जब समन आए तो उससे बचना चाहिए, उसको रिसीव नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोर्ट के समन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। यानी कि कोर्ट का समन रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोर्ट का समन रिसीव करने पर क्या होता है और कोर्ट का समन ना रिसीव करने पर क्या होता है, कोर्ट के समन में क्या क्या चीजें मेंशन होती है, कोर्ट का समन क्यों भेजा जाता है, कोर्ट के समन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जनरल राय देना चाहूंगा कि यदि आपके पास कोर्ट का कोई भी समन आया है तो आपको उसको रिसीव करना चाहिए। यानी कि कोर्ट के समन से यदि आप बचते हैं तो इसका आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। कोर्ट का समन आता है तो आप उसको रिसीव करिए, क्योंकि जो कोर्ट का समन होता है वो एक तरह से आपको कोर्ट का ऑर्डर ही होता है, जिसमें कोर्ट आपको कह रही होती है कि इतने तारीख को इतने बजे आप इस कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। यानी कि कोर्ट आपसे आपका अपीयरेंस चाहती है, तो इसलिए आपको जरूर समन को लेना चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए। यदि आप समन को लेते नहीं है तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी कि आपके खिलाफ कौन सा मुकदमा कौन सी कोर्ट में किस तारीख पे चल रहा है। और यदि आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है आप वहां पर पहुंचेंगे भी नहीं तो आपके विरुद्ध जो है सिविल कार्यवाही या फिर क्रिमिनल कार्यवाही भी स्टार्ट हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि आपको बिना सुने कोर्ट दूसरी पार्टी के पक्ष में निर्णय कर दे। यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट कर सकती है, आपको बिना सुने दूसरी पार्टी के पक्ष में उसके फेवर में निर्णय हो जाएगा, तो आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि समन का कंटेंट क्या होता है, यानी कि समन के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। तो सबसे पहले समन के अंदर उस कोर्ट का पूरा नाम लिखा होता है जो कोर्ट आपको समन भेज रही है। इसके बाद जिसने आपके ऊपर केस किया है, यानी जो पिटिशनर है, उसका पूरा नाम पता वगैरह सारी उसके बारे में जानकारी लिखी होती है। आपका भी नाम पता वगैरह आपकी भी सारी जानकारी लिखी हुई होती है। इसके साथ साथ ये भी मेंशन होता है कि आपको कितनी तारीख को कोर्ट में आना है और कितने बजे आना है और कौन से प्लेस पर आना है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन समन के अंदर मेंशन होती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समन आपको कैसे कैसे भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, ये समन कोर्ट के माध्यम से आपको भेजा जाता है, या फिर जो कोर्ट होती है वो आपके थाने के माध्यम से भी आपको भिजवा सकती है, या फिर जो आपका पोस्टमैन होता है वो आपके घर पे लेके आ सकता है, या जो पिटिशनर होता है वो भी आपको अपने हाथों से दे सकता है, जिसको हमदर्द नोटिस बोलते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भी समन को भेजा जा सकता है। यानी कि ये सारे तरीकों से ही समन को सर्व किया जा सकता है। अब दोस्तों, जो समन होता है इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेट टाइम मेंशन होता है कि आपको किस तारीख पर कोर्ट में अपीयर होना है, और साथ ही साथ उसमें आपको जवाब देने के लिए जो पिटिशनर ने आपके ऊपर दावा डाला है, वाद डाला है, उसका जवाब देने के लिए आपको समय भी निर्धारित किया जाता है कि इतने समय के अंदर आपको जवाब देना है। अब यदि आप उतने समय के अंदर कोर्ट में नहीं जाते हैं या फिर अपना जवाब फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपसे मौका छिन जाता है। यानी कि कोर्ट आपका वेट नहीं करेगी कि आप आएंगे जवाब देंगे तभी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। यदि आपने निश्चित समय के अंदर जवाब नहीं दिया या फिर आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए तो कोर्ट एक्स पार्टी डिसीजन कर देती है, यानी आपको जवाब देने का जो मौका होता है वो खत्म कर दिया जाता है और आपको बिना सुने, आपका बिना जवाब देखे दूसरी पार्टी के पक्ष में निर्णय कर दिया जाता है, यानी एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। और दोस्तों, यदि एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि आपको अपना पक्ष रखने का समय नहीं मिला। हो सकता है आपके ऊपर झूठा केस किया गया और ऐसे केस में आप सफाई देकर के बच सकते थे, लेकिन आपने वो मौका खो दिया। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी कोई समन आपको कोर्ट से आता है तो आप उसको रिसीव जरूर कीजिए, कोर्ट में जरूर आइए और किसी अच्छे एडवोकेट को हायर करके उससे कंसल्ट करके उसका जवाब दीजिए। समन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि समन को रिसीव करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपके खिलाफ कौन सा मामला कौन सी कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।